देखिए पहला काम तो हमने ये करना है। अब यहाँ पर हमने कंपोनेंट पे गए लेकिन एक्सट्रूजन नहीं हुआ। आमतौर पे हो जाता है, पता नहीं क्यों नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम है इसको। फिर वही तरीका यूज़ करेंगे जो हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, मॉडर्न प्लेस वाला तरीका हमारे पास नहीं वर्क कर रहा। आमतौर पे करता है लेकिन मुझे इसका नहीं पता क्यों नहीं कर रहा है। इस रिवेट में क्या प्रॉब्लम है। आमतौर पे मैंने बाकी घर में बनाने के लिए किया हुआ है तो करता है। अच्छा, हम इसमें चले गए। हमने इस फ्लोर को सिलेक्ट किया, CO किया कॉपी, कांस्टेंट लाजमी क्लिक करिएगा ताकि ये इसके ऊपर करे। ये देखे, ये आ गया आपका कांस्टेंट। अब हम एडिट करेंगे, वही काम करेंगे, इसको डुप्लीकेट कर देंगे क्योंकि इसकी वजह ये डुप्लीकेट नहीं करेंगे तो दूसरे वाले का साइज़ भी चेंज होगा। इसको हम कह देते हैं बॉक्स। बॉक्स कर दिया हमने, ओक हो गया। अच्छा, एडिट किया। अच्छा, इसका अब साइज़ हमने कितना करना है हम अपने हिसाब से कर लेते हैं। 5 फीट चेक करते हैं यहाँ से कितना होगा ये अप्लाई। ठीक है, तो अच्छा ये रहा। तो ये बॉक्स अभी ऊपर की तरफ फिर हमने कर दिया। हमने इसको दोबारा अलाइन किया, AL, ये हो गया। ये आ गया आपका। ये अगर आप चेक करें तो ये चीज़ आ गई, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और बड़ा करेंगे साइज़ इसका। ठीक है, 5 फीट है, डुप्लीकेट ज़रूर करिएगा वरना फिर ये उसके ऊपर कर देगा। हम इसको 10 फीट कर देते। ऑक कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब ठीक है, ऑक किया हमने। ठीक है, एक्सट्रूजन में इसलिए करना चाह रहा था, एक्सट्रूजन में ना आसानी से जो है ना आराम से आप उसका साइज़ चेंज कर सकते हो। अब मुझे नहीं पता कि एक्सट्रूजन में ये क्यों नहीं हो रहा मुझसे। AL किया और ये आ गया अलाइन। अब देखिए ज़रा, बिल्कुल सही है, इतने ही हो गए। ये देखिए ज़रा, अब हम ज़रा थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं तो हमें ये चीज़ सही नज़र आ रही है। लेवल 1 ठीक है, सही है। कितना सही है अब देखिए ज़रा, अंदाजे से बनाना है। ठीक है, ओवरऑल सही है। ठीक है, क्योंकि 2 डब्बे यहाँ बनेंगे। अब अच्छा, अब ये जो वॉल है ना, वॉल, अब याद रख लीजिए ये वॉल है। टैब दबाइए, पूरी वॉल सेलेक्ट हो गई। ठीक है, ये वैसे ही इसके साथ कांस्टेंट है तो एक अच्छी चीज़ है। हम इसको बड़ा बना देंगे थोड़ा सा। हम इसको बना देंगे 30 फीट वॉल को। ठीक है, अब देखिए सेक्शन का ये है ना कि सेक्शन हमने किया हुआ है, तो जैसे ही मैं सेक्शन पे आऊँगा तो ये सेक्शन से बड़ा हो गया ये वाला। तो सेक्शन का यहाँ कोई व्यू है होगा, सेक्शन बिल्डिंग सेक्शन 1, ये रहा। ठीक है, मैं ढूंढ रहा हूँ। ये देखिए, ये सेक्शन का डब्बा है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा बना देंगे ताकि हमें नज़र आ जाए। ठीक है, ये देखिए, इसको बड़ा बनाएंगे ताकि नज़र आ जाए, वरना यूँ नज़र नहीं आएगा। सेक्शन का बड़ा कर दिया हमने। ये देखिए, ये अब वॉल है, ये हमारे डब्बे नज़र आ रहे हैं हमें क्लियर कट, इतना साइज़ हमें चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर जो कुछ हमने लगाना है वो अपनी मर्ज़ी से लगा देंगे, लेकिन हम इसको 3D व्यू में भी चेक कर लेते हैं कि कितना बड़ा है। ठीक है, ओवरऑल देखिए ये वही है। अगर आप यहाँ से चेक करें, ओवरऑल हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, ये आ गया डब्बा। अब ये डब्बा आगे आगे निकला हुआ है थोड़ा सा, जिसको हमने आगे निकालना है। हम कैसे निकालते हैं, लेवल 1 पे जाएंगे और इस डब्बे के पकड़ेंगे, एडिट बाउंड्री करेंगे और यहाँ से, अब यहाँ से देखिएगा कितना साइज़ करना है। थोड़ा सा 13 फीट, तो 13 फीट यहाँ पे भी कर दीजिए, 13 फीट यहाँ पे भी कर दीजिए, यहाँ से भी आगे निकल जाएगा। ठीक है, ये आ गया। और अच्छा, 12 फीट था ना, 12 फीट था, यानी कि 1 फीट किया है, तो यहाँ से भी हम कितना करेंगे, 1 फीट करेंगे, तो यहाँ से हम कर देंगे 43 फीट। 43, ये आ गया। यहाँ से भी 43, 43 जितना भी है 1 फीट आगे कर लें, 43, ये आ गया। इक्वल इक्वल हो गया सारा। यहाँ से भी आप कर दीजिए कितना, 13 फीट। ये हो गया आपका डब्बा आगे की तरफ निकल गया। ठीक है, हमारा काम यहाँ से एंड हो गया। ठीक है, डब्बा हमने आगे निकाल दिया। ये वाला पोर्शन ये इसके ऊपर बना हुआ है। ठीक है, अब असल काम शुरू होगा, ये है कट वाला। ठीक है, इस पर और भी बड़े ऑप्शन है लेकिन मैं आपको एक ही बताऊंगा, सर्टेन वॉल पैनल वाला, उससे भी हम कट लगा सकते हैं, लेकिन मैं नए तरीके से कट लगाना सिखाऊंगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है इस जगह पे कि हम ये देख रहे हैं कि ये जो डब्बा है ये उठा हुआ है
और बाकी डब्बे इसके नीचे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, इसका हम बाद में हम करते हैं, पहले हम कट लगा लेते हैं। कट वाला पोर्शन आपको हम दिखा देते हैं कि कट हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, क्लिक कीजिए, क्रिएट सिमिलर। क्या क्रिएट सिमिलर। सिमिलर में डिवाइड पार्ट में एडिट स्केच में ये लाइन ये आ गई आपकी। अच्छा, ये कट लगा रहा हूँ ये। ठीक है, अब देखिए ज़रा कट कितना लगाना है, ये प्रॉब्लम है। तो कट हमारा जो है अंदाजे से ही लगाएगा। ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, छोटा लग रहा है, ये वाला इधर मूव किया हमने, इतना लगा दिया। ठीक है, इसको CO किया कॉपी और कांस्टेंट कर दिया, थोड़ा सा बड़ा लगा दीजिए। ये आ गया आपका। ठीक है, अब ये देखिए ज़रा, ये कट इतना आ गया, ये इतना आ गया। ठीक है, मैं अंदाजे से ही लगा रहा हूँ, थोड़ा सा इसको सेट पे कर देते हैं दोनों को। ठीक है, इसका कट थोड़ा सा ये कर दिया। उसके बाद ये देखिए ज़रा, क्योंकि ड्राइंग होगी तो फिर तो आराम से, लेकिन ये है कि ये ऑटोकैड की ड्राइंग हो ना, फिर आराम से हो जाता है। ठीक है, आप ऑटोकैड की ड्राइंग में भी यूज़ कर सकते हो मेरे वाला मेथड। अब मैं इसको मेजर करता रहूँगा यहाँ पे, तो मसले ही है। ठीक है, उसमें साइज़ वगैरह गिवन होते हैं। ये आ गया। अच्छा, अब मैं देख रहा हूँ कि ये थोड़ा सा बड़ा है, छोटा है। ठीक है, हमने इसको थोड़ा सा आगे की तरफ करके देना है। ये आ गया आपका। ठीक है, और गुड टू गो है। सही है, सही है, सही है। कट हो गए सारे, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये हमने लगा दिया। ये हो गया, ये कट हो गया, ये कट लग गया, ये लग गया, और ये बीच में छोटे वाला लग गया, और ये बड़े वाला लग गया। ठीक है, ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा वो है। तो एडिट स्केच किया हमने कहा हम इसको थोड़ा सा और इस साइड पे कर देते हैं, कोने पे। ठीक है, ये इसको बड़ा कर दिया हमने, बॉक्स कर दिया। ये काम हमारा हो गया। ठीक है, अब एक और काम करना है हमने। हम यहाँ से भी कट लगाएंगे, तो कट लगाएंगे, इसको कट लगाना चाहिए या नहीं? हाँ, बिल्कुल लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए कि ये वाला बॉक्स। तो एडिट स्केच ये हमने लगा दिया यहाँ से। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया आपके पास। कट कट कट, सही है, सही है, सही है, सही है। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर किया हमने, कट कर दिया हमने इसको। अच्छा, इसका कट लगाना है कितने? 2 बराबर कर दो। एडिट स्केच किया, एडिट स्केच किया। ठीक है, आप आराम से अपने हिसाब से साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हो, जितना करना है। 12 कर दीजिए, जो भी आपके गिवन है। ठीक है, ये कितना कर दिया, उतना कर दिया। ठीक है, सारे का सारा हो जाएगा। तो 2 कट यहाँ लगा दिए, 1 कट यहाँ लगा दिए, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि AL ये कट इसके साथ लाइन हो जाए। ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। ठीक है, कट हो गए सारे के सारे, कट कर दिए हमने 2 तबे, कट लग गया। अब असल खेल शुरू होगा। ठीक है, ये लग गया हमारे पास। अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने तो इतनी मुश्किल से ये लगाया, ये कहाँ चले गए? कट भाग गए। कट जब भाग जाते हैं तो आप क्या करेंगे? शो पार्ट्स, हमने पार्ट्स बनाए हैं इसके, तो ये पार्ट अलग होगा, वो पार्ट अलग होगा। ये है कि बड़े फ़ायदे हैं इस ऑप्शन के। अब पार्ट तो लगा दिए, लेकिन हमें तो गैप क्रिएट करना है ना। स्प्लिट से भी हो सकता है, सेल्फ स्प्लिट से भी आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम ज़रा थोड़ी सी आसानी के लिए कर रहे हैं। एडिट डिवीज़न, अब यहाँ से डिवीज़न होगा। देखिए गैप कितना रखना है आपने? 7 इंच जितना रखना है। ये गैप बन जाएगा। ये देखिए गैप बन गई है, गैप। अब ये आ गए हम, ये देखिए गैप आ गया इनके दरमियान। ठीक है, ये गैप ही है ना, क्या है ये? गैप ही है, लेकिन गैप इसका बहुत छोटा रखना है हमने। जैसे कि हमने कहा एडिट डिवीज़न, आप इसमें चेंज बहुत कर सकते हो, ये फ़ायदा है। जब चेंज करना चाहो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने अपना तरीका निकाला है, किसी जगह गिवन नहीं है। ठीक है, ये आपको मिलेगा नहीं किसी जगह, ये मेरा खुद का बनाया हुआ तरीका। ठीक है, 3 इंच ये हो गया, ये आ गया आपका 3 इंच, 4 इंच। अरे भाई नज़र क्यों नहीं आ रहा? 2 इंच। अब सही है। ठीक है, चेक करते, अब सही है।
गैप आ गया हमारा आराम से, ये देखें कितने आराम से गैप आ गए। शेडेड करें जरा, गैप्स। अब ये अंधेरे में जब रेंडर करेगा तो पता लगेगा, लेकिन ये बड़े प्यारे से गैप्स आए, आप देखें ज़रा, बड़े खूबसूरत से गैप्स आए। इसने कम रखे हैं, हमने थोड़े से ज़्यादा रख दिए ताकि पता लगे कि एक वो है, बॉक्स है। अब हमने इसको ऊपर उठाना है, मर्जी है। अब मैं ऊपर उठाना चाहता हूँ भाई, कैसे उठाऊँगा? अब इसमें और ऑप्शन है, एक और फ़ायदा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उसको बनाने का। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इस बॉक्स को किया और यहाँ पे एक आएगा शो शार्प हैंडल। जैसे ही शार्प हैंडल रखोगे ये कहेगा आप अपनी मर्ज़ी से इसको उठा सकते हो। ये शार्प हैंडल आ गया, मर्ज़ी से बॉक्स ऊपर की तरफ चला गया, मर्ज़ी है। ये देखिए कितने आराम सुकून से हमने इसको ऊपर की तरफ कर लिया। कितना ऊपर है ये, इतना ऊपर है, ठीक है। अब देखिए इस वॉल को जो है, ये तो ये वॉल्स, अरे ये भी कांस्टेंट करना है उनमें, लेवल 2 तक कांस्टेंट कर दीजिए। नहीं नहीं, ये आ गया आपका लेवल 2, ये। अच्छा, अब देखिए आराम से ये भी हो गया, वो डब्बा भी उठ गया, हमारा काम हो गया। लेकिन हम चाहते हैं हम थोड़ा सा बड़ा बना दें। वॉल पे क्लिक करना है, ठीक है, ये आ गया। टैब दबाए, सारी वॉल सेलेक्ट हो गई। लेवल 2 को हम थोड़ा सा, बल्कि हमने तो कांस्टेंट किया हुआ है ना, हमारा तो काम ही आराम हो गया। हमने इसको 40 फीट कर दिया, ठीक है, ये आ गया आपका। अब इसको आप और बढ़ा दीजिए, ये आपका काम आराम सुकून से हो गया। कट भी लग गए और बाकी चीज़ें भी लग गई और सब कुछ लग गया हमारा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। हमने इसको नीचे कर दिया, हम थोड़ा सा इसको नीचे कर देते, ऊपर कर दे, ठीक है, अंदाजे से बना दे, ये आ गया। बस ठीक। अब इस पर कट लगा दे, आ जाए कट लगाने के लिए, कट लगाए यहाँ पे, तो वही CS ग्रेट सिमिलर। अच्छा, एडिट डिवीजन में चले जाए, क्योंकि सारा डिवाइड पहले से हुआ हुआ है। एडिट स्केच में चले जाए, ये किया हमने, ये हमारा काम ख़त्म हो। ये आ गया आपका पार्ट। कितना डिवाइड करना है, कितना कट करना है, अपनी मर्ज़ी से करिए। देखिए जब ड्राइंग होगी तो फिर तो आराम से बन जाएगा, लेकिन अभी ड्राइंग वराइंग है नहीं, तुम उस पर क्या कट लगाए। ड्राइंग में तो फिर आपको पता है कि खुद भी बॉक्स पे ही हम बना देंगे, ऑटोकैड पे, अगर हमारे पास ड्राइंग अवेलेबल है। लेकिन मैंने बगैर उसके आपको किचन बनाना सिखाया है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, ड्राइंग भी नहीं, सिर्फ आपके पास 3D वो है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट बनाएंगे, आपकी ड्राइंग भी बन जाएगी इसमें। देखिए ड्राइंग भी बन गई, यही इसका फ़ायदा है। ऑटोकैड में डायरेक्ट बनाना पड़ता है, तो आप अपने साइज़ के हिसाब से, जो बॉक्सेस के साइज़ हो गए आप कर दोगे। ये आ गया, देखो कट लग गया, ये आ गई अपनी मर्ज़ी के हिसाब की लाइन, किया, बस ख़त्म। अच्छा अच्छा, एक काम इसने जो है भाई साहब ने क्या किया है, शो शार्प हैंडल यहाँ से किया या किया, ये इसने नीचे कर दिया। बस ये कोशिश करे कि कट शुरू ही में लगा दे, ठीक है। इसको ऊपर कर दिया, क्योंकि इसने दोनों को डिवाइड किया ना, तो फिर नए सिरे से वो कर रहा है, ठीक है। ये आ गया आपका, तो अब देखिए ज़रा बन गया, हो गया, ठीक है। तो अब देखें इसका ये फ़ायदा है कि अब जिन्हें आपने बनाया 2D ड्राइंग बन गई, 3D बन गई, मज़े, ठीक है, मसला ही कोई नहीं। और दूसरा आप अपनी मर्ज़ी से साइज़ एडजस्ट कर सकते हो। जब भी आप क्लिक करोगे, एडिट डिवीज़न करोगे, भाई इसका क्या साइज़ दिया है क्लाइंट ने, क्लिक किया, एडिट स्केच किया, क्या दिया है साइज़ इसका, अच्छा इसका क्या, इसके गैप का क्या साइज़ दिया है डब्बे का, यहाँ से कर दीजिए चेंज। यहाँ से क्या किया है, इसका क्या साइज़ है, यहाँ से चेंज कर दिया। इसके दरमियान क्या गैप है, इन दोनों बॉक्सेस के दरमियान क्या गैप है, ठीक है, 31 फीट, इसके दरमियान क्या गैप है, तो आराम से आप चेंज भी कर लोगे, ये फ़ायदा है, ठीक है। और ये अच्छा, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ऑप्शन है मेरे लिहाज से, वन ऑफ द बेस्ट है। अच्छा, अब दूसरा काम हमने क्या करना है, अब यहाँ से दूसरे बॉक्सेस आ गए, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये एक नई मसला है ना। तो इसको हम इन बॉक्सेस को ऊपर लेके जाएंगे, नीचे लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे, हम पहले सेव कर लेते हैं। सेव एज, प्रोजेक्ट किया, ये अच्छा, ये हो गया। हम ये करते हैं ना, एक काम करते हैं, क्योंकि देखिए इसको कट तो अलग से लगाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहला काम लेवल 1 पे जाएंगे, कट पे जाएंगे, ठीक है, ये आ गया। अब हमने क्या करना है,
ज़रा ख्याल से करिएगा। हमने ना शो ओरिजिनल में हम इसको CO करेंगे, कॉपी, ये आ गया आपका। ठीक है, ये जो पार्ट है ये तो हम डिलीट कर देंगे। अच्छा, ये इसके साथ जुड़ा हुआ डिलीट एलिमेंट, ठीक है, इसी एलिमेंट को डिलीट कर दीजिए। और एक मिनट, ये पूरा हमने वो कर दिया ना, डिवाइड पार्ट को भी डिलीट कर दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमने क्या करना है, ये चीज़ करनी है। हम इसको कॉपी करना चाह रहे थे, लेकिन ये है कि अच्छा इसको डिलीट ही कर देते। ठीक है, अब देखो हमने डिलीट किया ना, तो इसका ये जो एडिट बाउंड्री वाला पार्ट है ना, डबल डिलीट करेंगे। क्या करेंगे, डबल डिलीट। क्यों, क्योंकि देखें यहाँ पे ना ये मसला क्या है कि ये इसके अंदर ये वाली चीज़ सेव है, जैसे कि ये मैंने किया ना, जैसे ये मैंने किया, पहले मैंने इस पार्ट को डिलीट कर दिया इसका। ठीक है, ये वाला पार्ट डिलीट हो गया, ये पूरा कॉपी हो गया ना, ये वाला, ये पूरा डब्बा, ये वाला पूरा कॉपी हो गया। अब मैं आया तो अब इसके अंदर एक कटिंग पोर्शन भी है, तो इसको भी हमने पूरा डिलीट करना है। जैसे ही हमने डिलीट किया, ठीक है, अब ये हमें ऑप्शन दे रहा है, तो ज़ाहिर बात है हम अपना काम कर सकते हैं। एडिट बाउंड्री किया हमने। ठीक है, अब हमने क्या किया कि यहाँ से, अच्छा ये चीज़ नीचे है या ऊपर है, वैसे आप नया भी बना सकते हो, मसला नहीं है। हमने ये देखा कि ये जो पोर्शन है ये इसके साथ है, ये वाला पोर्शन है ही नहीं, तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने डिलीट किया इसको, डिलीट किया इसको, डिलीट किया इसको, और ये आ गया। अच्छा, AL लाइन इसके साथ करना है, ये आ गया आपका लाइन। ठीक है, ये इसके साथ लाइन हो गया। अच्छा, अब ये किया हमने, ये आ गया आपका। अब देखिए ज़रा, हमने उसी के अंदर चेंजेस करके उसी को कर दिया, और अब इसको अलाइन कर दीजिए AL, ये आ गया आपको। अब इसके अंदर गैप कितना है, गैप देखिए ज़रा, गैप है। अगर ज़्यादा मसला आ रहा है तो हम यहाँ से इसको हाइट सिलेक्शन करते हैं ज़रा, और यही से देख लेते यू। ठीक है, ये आप देख लीजिए, तो मेरे ख्याल से गैप ठीक ही लग रहा है मुझे, तो कोई नहीं है, हाँ इतना ही गैप है, ये देखें ना, ये वाला इतना ही गैप है। ठीक, गुड है। ठीक है, अब यहाँ से किया हमने, चले ये मेरे ख्याल से डिलीट ही नहीं कर दी उसने, ये रहा। ठीक है, ये आ गई आपकी ये, और हमने कर दिया इसको हाइट, इसको हटा दिया, ये आ गया आपका काम। ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हो, वहाँ से भी देख सकते हो, सेक्शन से भी देख लीजिए, तो आपको आराम से नज़र आ जाएगा। बेहतर है सेक्शन से देखा करें वॉल कौन कौन, इसलिए मैंने सेक्शन लगाया। हमारा काम ख़त्म, ये सारी की सारी चीज़ें एक साथ हो गई। ओवरऑल कट मारना है, बस कट मारे काम ख़त्म। कितने कट मारने हैं, ठीक है, यहाँ से तो कट लगेगा नहीं, तो एडिट बाउंड्री किया आपने। ठीक है, और हम लेवल 1 पे चले गए। ठीक है, ऑर्डर बाउंड्री के अंदर देखिए, ये गैप इसके अंदर, इस डब्बे के दरमियान गैप है, कितना है, कितना कर दीजिए, कितना करना है, इतना कर दीजिए, इसे नीचे वाले डब्बे का उतना ही कर दे। ये हो गया आपका। नो, अटैच नहीं करेगा, अटैच करेंगे तो हो गया। ये देखिए गैप आ गया इसके दरमियान, ये इसके साथ गैप किया हमने। यहाँ से भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, शो हैंडल करिए जैसे आपको बेहतर लगे। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। नहीं, अभी मैंने असल में वो किया ही नहीं है, ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, एडिट बाउंड्री से हो जाएगा। ठीक है, एडिट बाउंड्री से यहाँ से आपने किया, यहाँ से आप जितना भी गैप करना चाहते हो कर लीजिए। अब हमारा काम ख़त्म हो गया। लेवल 1 पे जाइए, और
जो आपके जी में आता है करें, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हाइड एंड व्यू, इसको क्या करना है, आइसोलेट कर देना है। आइसोलेट एलिमेंट, ये आ गया डायरेक्ट। अब आराम सुकून से हम इसको चेक कर सकते हैं। बार बार व्यू पे जाएंगे, पता नहीं कहाँ कट मारना है कहाँ नहीं मारना, हमें पता ही नहीं है। कितने हैं मुझे नहीं पता, एक ये वाला लगा हुआ है छोटे वाला, ये अजीब सा ही लग रहा है, पता नहीं क्या है। ठीक है, ये लगा 1 2 3 4 5, कितने लगाए, 3 2 5, 5 लगा दिए। ठीक है, और ये जो एक कट लगा हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे कट कैसे लग सकता है, सोचने वाली बात है। ये खुलेगा ही नहीं, ये कट लगा दे, 2 3 4 5, 5 लगा दिए हमने। तो 5 कट मारने वाले हम लोग। ठीक है, जो भी आपने करना है 5 कट में हमने इस पर क्लिक किया, क्रिएट सिमिलर। ठीक है, सी एस भी लगा सकते हो, यस इसको दबा सकते हो, जैसे कि हमने उस वक्त पे बताया है। ये हो गया आपके पास, ये हो गया। ठीक है, अब सी ओ, ये आ गया। देखिए एक और तरीका बताता हूँ ना, ये तो इसने अपने हिसाब से छोटे बड़े बनाए हैं, आप ये भी कर सकते हो, जैसे कि ये 11 फीट। अब देखिए ज़रा, सी ओ किया, सी ओ अपने हिसाब से सेम डिस्टेंस पे पुट रख सकते हो, मल्टीपल किया, सी ओ किया। अब देखिए 9 फीट मल्टीपल, अब बार बार कॉपी करेगा खुद। अगेन 9 फीट, कॉन्स्टेंट भी हुआ है, कॉन्स्टेंट एक जगह से हिलेगा भी नहीं, 9 फीट 9 फीट। ठीक है, इसका क्या है, इसका ये फ़ायदा है कि आप एक ही डिस्टेंस पे सारे के सारे बॉक्सेस बना सकते हो। ठीक है, जैसे आपने बनाने, मैंने तो ऐसे ही बना दिया। चले, सी ओ किया, ये हो गया। अब आपने हिसाब से करना है, कितने कट हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 हो गए, 5 ये डिस्टेंस कट हो गए। ये आ गए आपके, ये डब्बा कहाँ तक है और किस तरह है। पहला कट देखिए कितना दूर है, ये वाला है। तो इस पहले कट को चेक कीजिए, ये कर दिया हमने, ये कट हो गया, ये इतना रख दिया हमने। दूसरे कट के अंदर डिस्टेंस कितना है, ये आपका छोटा कर दिया थोड़ा सा, ये आ गया आपका। ठीक है, 2। ठीक है, ये कट भी छोटा है। ठीक है, असल में ड्राइंग नहीं है ना हमारे पास, साइज़ नहीं है, तो हम अपने अंदाजे से बना रहे हैं। ये कट बना दिया, ये हो गया। फिर भी सही बनेगा, ड्राइंग भी बन जाएगी, वो भी बन जाएगा, आपका काम हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, सही है। तो 5 ये आ गया, तो 1 ठीक है, इधर हमने इतना किया, इसने इतना कट मार दिया। ठीक है, ये कट, ये वाला कट दरमियानी कट होना चाहिए, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ये वाला, ये हो गया। ठीक है, ये सही है। अब कट मार दें, क्या हो गया भाई, must be in closed loop, the highlighted line are open on one end। क्या मसला हो गया, सी एस, वहाँ तो कट मार रहा था, यहाँ पे क्या मसला होगा, एक मिनट, सी एस गलत हो गया। देखिए इसको क्लिक करना है हमने, क्रिएट पार्ट्स, क्रिएट पार्ट्स, सी, ये रहा। इसका शॉर्टकट क्या था, अच्छा वो मैं गलत कर गया ना। देखिए ये था, ये मैं ये कर रहा था, सी एस सिमिलर, क्रिएट सिमिलर, सिमिलर अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, पार्ट्स अलग चीज़ है, तभी मेरा पार्ट ही नहीं बना। चले दोबारा से कर लेते, क्रिएट पार्ट्स। ठीक है, तो डिवाइड पार्ट्स, सारा काम ही ख़राब कर दिया। एक सी ओ कॉपी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कितने बन गए, 1 2 3 4 5, 5 5 5, ये हो गया, ये आपके आप 5 हो गया। अरे भाई 1 2 3 4 5। अच्छा ये डब्बे थोड़े से बड़े, इसको थोड़ा सा कर, इस डब्बे का साइज़ थोड़ा सा बड़ा था, इतना कर दिया हमने। ठीक है, अब अंदाजे से बनाई जा रहे हैं।
ठीक है, एग्जैक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, मैं तो सिखाने के लिए बता रहा हूँ ना असल में। ये दो डब्बे, ये दो डब्बे सही है, ठीक है। और ये एक छोटा डब्बा है तो इसको छोटा कर दीजिए, ठीक है। ये आ गया आपका, ये डब्बे, ठीक है। अगर आपने इसका एग्जैक्ट साइज़ करना है तो इसका 12 फीट कर दीजिए, तो इसका भी 12 फीट कर दीजिए, ठीक है। ये 12 फीट दोनों सेम हो जाएंगे, ये दोनों साइज़, ठीक है। ये वाले, ये डब्बा और ये डब्बा सेम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इस डब्बे का साइज़ 16 है तो इसका कितना करना पड़ेगा, इसका भी 16 कर दीजिए, 16, ठीक है। 16 इसका कर दीजिए, यहाँ से कितना, चलिए इतना ही सही। तो यहाँ से हमने ये कर दिया, इसको भी हमने 16 कर दिया, सही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हो गया, ये हो गया, डब्बा हो गया, ठीक है। मैं अब एग्जैक्ट साइज़ नहीं देख रहा, मैं सिर्फ बना ही जा रहा हूँ। ये हो गया, ये एक डब्बा हो गया, ये एक डब्बा हो गया, कट हो गया, कट कट, ठीक है। ये कट हो गया, ये कट हो गया, और ये बीच में कट हो गया, ठीक है। और ये कट हो गया, ठीक है। ये आ गया आपका कट सारा कुछ। 16, चलिए मैं मैथमेटिकल पोर्शन में नहीं जाना चाहता, ठीक है। लेकिन ये है कि फिर वो उसमें थोड़ा सा टाइम ही लग जाएगा मेरा। जिसको मैंने ये कर दिया, पहले वाला पोर्शन बना दिया, ठीक है। ये आ गया आपका, इतना सही है। CO किया, CO कॉपी, ये छोटा डब्बा है, ठीक है। ये वाला कितना है, छोटा है। अब ये जो CO है, CO क्योंकि इसमें वो आ जाएगी, ये आ गया आपका कितना आ गया, 12। ये 12 फीट पे किया तो दूसरे वाला भी 12 फीट पे कर दो, 12, ठीक है। ये 12 आ गया, ओहो 12, ठीक है। ये देखो, ये दोनों डब्बे इक्वल होने चाहिए तो 12 12 पे कर दिया हमने। CO किया, CO, ठीक है। इसको हमने कर दिया 13, ठीक है। ये 13 हो गई, जितना भी आ गया, ठीक है। हम इसको अंदाजे के हिसाब से कर देते हैं, ठीक है। ये आ गया। तो मेन चीज़ जो है ना, समझाना है। अभी मैं इसके साइज़ पे जाऊँगा, ये किस तरह है, वो किस तरह है, तो फिर ज़ाहिर बात है वो तो साइज़ तो मेजर करने पड़ते हैं, वो तो क्लाइंट को पता होंगे, ठीक है। लेकिन हमने अपने इक्वल डिस्टेंस के हिसाब से बना दी। हाँ यार, ये इस तरह दिख रहा है, ये इस तरह दिख रहा है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये इन डिस्टेंसेस का इक्वल है, तो मैंने आपको बता दिया कि ये डब्बे का साइज़ कैसे इक्वल करते हैं, तो ये हम कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से, या फिर बेहतर जैसे भी कैलकुलेशन आप करना चाहते हो, ठीक है। उसकी कैलकुलेशन में नहीं हम जा रहे, क्योंकि मैं फिर सिखाने के लिए आया हूँ। अगर मैं कैलकुलेशन में करूँगा, फिर मैं डिवाइड करूँगा, यहाँ से यहाँ तक इसका साइज़ क्या है, फिर उसको मैं डिवाइड करूँगा, फिर उसके हिसाब से अरेंज करूँगा, ठीक है। बड़ी चीज़ें आ जाती है। अभी यहाँ पे हमने कितना कर देना, 4 इंच कर दीजिए, ये आ गया आपका साइज़। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक काम करना है ना, रीसेट टेम्परेरी करेंगे तो सारा आ जाएगा, ये आ गया। अच्छा, यहाँ से हमने ना ये देखना है ना कि डिवाइड पार्ट के अंदर कितना गैप है, इसके अंदर लेवल 1 गैप कितना था इसके अंदर, रेड स्केच कितना गैप था, एक मिनट, एडिट डिवीजन। अब देखते हैं, इसका गैप 2 इंच था, ठीक है। ये हमें पता लग गया। अब यही गैप हमने ऊपर वाले में लगाना है, ठीक है। ये फ़ायदा है, देखें। अब मैं ऊपर आराम से 2 इंच कर दूंगा, गैप भी सेम हो जाएगा। कितना फ़ायदा है इसका, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे गैप सैप सारी चीज़ें सेम हो गई, ठीक है। ओवरऑल हमारा सारा कुछ बन गया है, मेन चीज़ हमारी बन चुकी है। अब एक ही चीज़ रह गई, ये तो आसान सी, ये यहाँ से यहाँ तक बनेगा। बीच में ओवन आ रहा है, ओवन को भी फिट करना है हमने, ठीक है। तो ओवन को फिट किस तरह करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, ये यहाँ से बना हुआ ये वाला, ओवन को कैसे फिट करेंगे, ये यहाँ से आधा आ रहा है तो उसको हमने बना देना है। अब देखिए यहाँ से हम किस तरह कर सकते हैं। अब क्या है कि हाइड अनसिलेक्टेड आइसोलेट एलिमेंट कीजिए, ठीक है। सिर्फ ये आइसोलेट हो गया। हाँ, लेकिन यहाँ फ़ायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे देखिए ये आ रहा है ओरिजिनल, सारे ओरिजिनल आ जाएंगे, आइसोलेट एलिमेंट, ठीक है। और ये आ गया आपका ये, फिर दोबारा वही काम करना पड़ेगा। एक्सट्रूजन तो हो नहीं रहा, होना तो चाहिए,
ठीक है, अनफॉर्चुनेटली एक्सट्रूजन नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे फ्रंट में गए, हमने क्या किया, CO कॉपी, ये आ गया आपका साइज, ठीक है, ये आ गया चार जुड़ गए। अब मैंने फिर बताया डुप्लीकेट में क्या लिखना है, ये इसको काउंटर टॉप कहते हैं, उसको काउंटर टॉप का नाम, डुप्लीकेट ज़रूर बनाइएगा वरना उसका साइज़ भी चेंज कर देगा, ये याद रख लीजिए। और इसको हमने कर दिया कितना कर दे, 1 फीट कर दिया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, 1 फीट, या इसको थोड़ा सा और कम करें, 10 इंच, ठीक है, सही है, इतना सही है। AL लाइन, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे ओवन रखा हुआ है तो वो तो पूरा पूरा आ जाएगा, एडिट बाउंड्री, ये आ गया आपका। अच्छा, इसका ये टॉप व्यू कितना करना है, कितना काउंटर टॉप है यहाँ से दिखाइए ज़रा, छोटा है, बड़ा है, छोटा है, हाँ इतना सही है, देखिए ये इतना सा है, कर दिया हमने, छूट गई जान हमारी। काउंटर टॉप का साइज़, काउंटर टॉप थोड़ा सा आगे निकला हुआ होता है, आपको अच्छी तरीके से पता है, तो सही है, काउंटर टॉप थोड़ा सा हम आगे निकालते, एडिट किया, वही आपको चेंज की है, कोई नई चीज़ नहीं है, अगर आपने उस चीज़ को, पिछली चीज़ों को फॉलो किया है, आराम से निकालिए। यहाँ से कितना है, 1 फीट कर दीजिए, उसी तरह से 14 अच्छा, ये जो तरीका मैंने आपको बताया है ना किचन का, ये कहीं मिलेगा नहीं, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया कि ये चीज़ हमारी हो गई, यहाँ से हम चेक करते हैं ज़रा, हो गए, हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, कौन हमने तो दिखाना है। अब कीजिए आइसोलेट एलिमेंट, हमारी जान छुट गई, रीसेट टेम्परेरी में हमारा काम हो गया, ठीक है। अब हम कहेंगे वो कहाँ चला गया, वो तो गायब हो गया, पार्ट कर दीजिए, ठीक है, कितना फ़ायदा है ये, देखिए आराम से पार्ट किए, पता ही नहीं हमने बना भी दिया इसके ऊपर। यहाँ पे ओवन आएगा, फिट करेंगे, ओवन थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया, हो सकता है, नॉट अ बिग डील, ठीक है, थोड़ा बहुत हो जाता है, एग्जैक्ट तो हम नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ से किया हमने, लेकिन एक काम ख़राब कर दिया ना इसने, इसको ना आपने डिलीट कर देना है, जैसे ही हमने डिलीट एलिमेंट करेंगे इसको, ये देखिए ज़रा, तो क्या हो गया, वो जो इसका ओरिजिनल पार्ट है ना वो इसमें से रिमूव हो गया, जो कटिंग वाला है, अब ये वही काउंटर टॉप आ गया। अब एडिट बाउंड्री कीजिए, फिर डिलीट करेंगे, ठीक है, अब दोबारा एडिट बाउंड्री कीजिए, अब हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा गंद वंद हो रहा है, आप कर लीजिएगा, कितना ओवन का करना है, कितना ये करना है, ये आ गया आपका, ठीक है। हम इसको ओवन लगा देंगे यहाँ पे, कहीं फिट कर देंगे, ठीक है, इस जगह पे ओवन भी फिट कर ही देंगे, सही है, ये ओवन आ गया यहाँ पे, और हमारा काम खत्म, ठीक है। डिलीट ज़रूर करिएगा, डिलीट करेंगे तो सारी चीज़ें होगी। अच्छा, रेंडर में चलते हैं ज़रा, ठीक है, ये देखिए कट, ओरिजिनल कट्स आपके नज़र आ रहे हैं, आराम सुकून से कितने प्यारे कट नज़र आ रहे हैं। अच्छा, काउंटर टॉप में तो कोई मसला नहीं आ रहा, ठीक है, कोई मसला नहीं आ रहा, ये कट नज़र आ रहे हैं कितने प्यारे प्यारे, देखें, और कितने आराम से बन गए, कोई मसला नहीं हुआ, कोई वो नहीं हुआ, ठीक है, और आराम सुकून से माशाल्लाह से अच्छा मॉडल है और अच्छा लग रहा है। लेकिन ये है कि अभी हमने इस पर ना, अब हमने करना क्या है, हमने इस पर लगाने हैं 3D मॉडल्स लगाने हैं हमने। तो 3D मॉडल्स लगाने के लिए हम 3D मॉडल्स के पोर्शन में जाएंगे, तो फिलहाल हम स्केप पे जाएंगे, इस पर भी हमने गैप क्रिएट करना, लेकिन हमारे पास अभी 3D मॉडल ही नहीं है, तो क्यों ना हम उधर जाए।